मैंने उनकी वीडियोस पे कमेंट किया था कि हम आपके साथ हैं, और वो कमेंट एक घंटे या 2 घंटे के बाद मैंने डिलीट इस वजह से किया। भाई मेरी नैना से लड़ाई हो चुकी है और नैना का मुझे फ़ोन भी आया था, और जो भी बात है भाई, अच्छा हुआ कि मैं शादी में गया नहीं, क्योंकि उस टाइम मिठाई के डब्बे छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। बाकी दोस्तों मैं तारा राहुल से यही बात कहना चाहूँगा कि वो कमेंट मैंने खुद से डिलीट किया था, मुझसे किसी ने करवाया नहीं है। कोई थर्ड पर्सन था जो हमारे आपस में बनने नहीं दे रहा था, और हम लोग आपस में मिल भी नहीं पा रहे थे। 3-4 महीने बीत गए थे इस बात को, और हमें पता ही नहीं था कि हमारे पीठ पीछे कोई उसके पास मेरी बुराई और मेरे पास उसकी बुराई कर रहा है। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री केदार। कैसे आप सभी? आई होप कि बड़े होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। और आजकल यूट्यूब पे खतरनाक कंट्रोवर्सी चल रही है, 2-3 महीने बाद वापस से आ जाती है। बॉयज़ लोग तो कभी नहीं करते, लेकिन जैसे ही गर्ल्स का नाम सामने आता है तो आप देख लो भाई, कंट्रोवर्सी लगातार होती जा रही, खतरनाक। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई उनके हस्बैंड तो फ़ौज में लड़ाई कर रहे हैं और वो यहाँ उनकी बेबियाँ सोशल मीडिया पे लड़ाई कर रही हैं। सच में दोस्तों ये करना ठीक नहीं है, लेकिन इस कंट्रोवर्सी में मैं भी फंस चुका हूँ। और आजकल आपने देखा होगा कि बीच में जो सीमू दी थी, उनकी भी किसी के साथ कंट्रोवर्सी हो गई थी आज से लगभग 4-5 महीने पहले। और आजकल ही में जो तारा राहुल हैं, इनकी भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, जबकि सबसे पुराने ब्लॉगर यही हैं और इनकी आपस में आज तक कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। और जैसे पुराने ब्लॉगर हैं कूल पहाड़ी, आलोक राणा, ये सब आप देख लो भाई, 7-7 8-8 साल हो चुके हैं इनको यूट्यूब पे, और इनकी आज तक किसी के साथ कुछ भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही कुछ नए नए ब्लॉगर आ रहे हैं तो उनकी बहुत जल्दी किसी के साथ भी कंट्रोवर्सी हो जा रही है। हमारी तो हुई नहीं, मेरी और लोकेश की हुई थी, बट वो हमने कभी भी पब्लिकली नहीं किया है। मेरा और लोकेश का ऐसा हुआ था कि कोई थर्ड पर्सन था जो हमारे आपस में बनने नहीं दे रहा था, और हम लोग आपस में मिल भी नहीं पा रहे थे। 3-4 महीने बीत गए थे इस बात को, और हमें पता ही नहीं था कि हमारे पीठ पीछे कोई उसके पास मेरी बुराई और मेरे पास उसकी बुराई कर रहा है। लेकिन जिस दिन अंकित ओहो पहाड़ी की शादी थी, उस दिन सारा क्लियर हो चुका था, और उस दिन से हम लोग वापस आ गए थे। बट हमने सोशल मीडिया पर कभी नहीं डाला था। हमें कमेंट आते रहते थे कि अमित भाई आप लोकेश से क्यों नहीं मिल रहे हो, और लोकेश को भी यही कमेंट आते थे कि अमित भाई से क्यों नहीं मिल रहे हो। तो देखो दोस्तों, कंट्रोवर्सी ऐसी होती है, जितना इसको छुपाया जाए उतना सही रहता है, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। लेकिन आजकल लोगों को पता है दोस्तों कि सबको मसाला देखना पसंद है। आप लोग उन्हीं वीडियोज़ पर ज़्यादा व्यूज़ दे रहे हो जिनमें कंट्रोवर्सी चल रही है, तो ऐसे में कंट्रोवर्सी और ज़्यादा हो जाती है। जो बाहर के ब्लॉगर थे वो करते थे पहले कंट्रोवर्सी स्क्रिप्ट, लेकिन यहाँ के जो ब्लॉगर हैं वो रियल में कर रहे हैं। मतलब बाहर के लोग ले दे के लास्ट में मिल जाते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बात रही नैना की, क्योंकि भाई मेरी नैना से लड़ाई हो चुकी है और नैना का मुझे फ़ोन भी आया था, और आज नहीं 1 साल पहले हो गई थी। सिर्फ फॉलो और अनफॉलो पे हुई थी लड़ाई, मेरी नैना से कोई दुश्मनी नहीं थी। और इसी कारण मैं शादी में भी नहीं गया था नैना की। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि अमित भाई सब लोग सारे ब्लॉगर शादी में गए थे और आप क्यों नहीं गए थे नैना की शादी में। तो यही दिक्कत थी दोस्तों कि नैना ने मुझे अनफॉलो किया था, और इसी बात पे हमारी बहस छिड़ी हल्की फुल्की, और उसके बाद हमने कभी बात नहीं की बस। और वैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन कल परसों मैंने एक कमेंट किया था, जो कि तारा दी के ब्लॉग में एक कमेंट किया था कि हम आपके साथ हैं। बस ये कमेंट मैंने किया और थोड़ी देर बाद मैंने डिलीट कर दिया, लगभग 1-2 घंटे बाद। और उन्हें लगा कि मैंने नैना से बात की, और नैना ने मेरे को बोला है कि वो कमेंट डिलीट कर दे। तो मैं नैना से 1-2 साल से बात नहीं करता हूँ, पहले करता था। नैना ने मुझे अपनी सगाई में इनवाइट किया था आज से 2-3 साल पहले। शादी तक तो मेरी लड़ाई हो चुकी थी। लड़ाई ज़्यादा वैसी नहीं थी, लड़ाई सिर्फ एक बात पे हुई थी कि उसने मुझे अनफॉलो किया था। मैंने कहा ये बात सही नहीं है, और कुछ नहीं बात हुई, मतलब कि मेरा उससे कोई ज़्यादा मतलब भी नहीं था। और जो बात सच है मैं वही बता रहा हूँ, मेरे पे चैट भी पड़े हुए हैं, अगर प्रूफ दिखाना होगा तो मैं दिखा दूँगा। और किसी बात पे भी मेरी लड़ाई नहीं हुई थी। और जो मुझे उसका फ़ोन आया, उसने एक लड़की का नाम है संजना, तो उससे नंबर लिया होगा, और उसके बाद मुझे कॉल किया कि मैंने तुझे कोई कमेंट डिलीट करने को बोला था। तो मेरी नैना से कोई बात ही नहीं हुई थी। ये मैसेज तारा दी के लिए है। मैंने उन्हें पर्सनली करना चाहता था मैसेज, बट वो इंस्टाग्राम पे उनके 1,80,000 फॉलोवर हैं, जिस कारण वो देख नहीं पाई होंगी। तो सच में भाई मैं उनके ब्लॉग तो बहुत पहले से देखता हूँ, तब से देखता हूँ जब से उनका लड़का हुआ था, और उस टाइम से मैं उनके ब्लॉग देखता हूँ, काफ़ी बढ़िया लगते हैं। बाकी मेरी तरफ से तो ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बट बीच में मैं भी फंस रहा था। बट मैंने अपनी बात क्लियर कर दी है कि इस कंट्रोवर्सी में मैं शामिल नहीं हूँ। बात रही नैना की, तो दोस्तों धन्य है, अपने आप को मैं अच्छा समझता हूँ कि मैं उस शादी में नहीं गया, क्योंकि उस शादी में जाने के बाद सबके साथ कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हुई है। तो क्या पता मेरे साथ भी ऐसी कुछ कंट्रोवर्सी होती, भगवान न चाहे। बट सब कुछ ठीक ही है, लेकिन वहाँ जाने के बाद बहुत सारे लोगों के बीच बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई हैं। जबकि आपने देखा होगा जो सीमू हैं और तारा राहुल हैं, वो कितने पुराने दोस्त हैं भाई, उनमें आज तक कभी भी कोई भी लड़ाई नहीं हुई है। लेकिन जो अब नए ब्लॉगर आ रहे हैं पिछले 1-2 साल से, उनमें बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि इस सब का कारण आज जाता है ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस ऐसी चीज़ें देखना पसंद करती हैं। अभी मैं किसी के खिलाफ वीडियो डाल दूंगा तो लोग सब देखेंगे बिना उसके बारे में जाने, क्योंकि जैसे आप में से कोई मेरा दोस्त है और मैं किसी थर्ड पर्सन की उससे बुराई करता हूँ, तो वो तो मेरे पे विश्वास करके थर्ड पर्सन को गलत समझेगा। ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पर्सन गलत हो,
तो इसलिए दोस्तों कभी भी हो सोच समझ के डिसीजन लिया करो। अगर कोई किसी के बारे में गलत बोल रहा है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो बंदा गलत हो। आप बस सोच समझ के ऐसा डिसीजन लिया करो। जब तक आप उससे मिलो ना, उसके साथ रहो ना, साथ रहने में 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं लेकिन 10-15 दिन, कुछ दिन नहीं तो महीनों में पता लग जाता है कि कौन इंसान कैसा है और उसके साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। बाकी मेरी यही है कि कंट्रोवर्सी से जितना दूर रहो उतना बढ़िया है, क्योंकि ब्लॉग हमारे घर वाले भी देखते हैं और उत्तराखंड के जितने भी ब्लॉगर हैं वो सारे फैमिली से रिलेटेड ब्लॉग बनाते हैं। मैं सिर्फ आज ही इस ब्लॉग को बना रहा हूँ ताकि मैं अपनी बात को क्लियर कर सकूँ। सच में दोस्तों मैं नैन्सी की शादी में नहीं गया था। बहुत सारे कमेंट आ रखे थे कि अमित भाई, पहाड़ी भाई, पीयूचाई उत्तरकाशी से आ रखे हैं, लोकेश, सानू, दीपा, बहुत सारे ब्लॉगर आ रखे हैं, आप क्यों नहीं आए हो जबकि आप भी रुद्रप्रयाग के रहने वाले हो। तो दोस्तों बताया ना ही मुझे कार्ड आ रखा था, और कार्ड आने से उसकी शादी होने से कुछ टाइम पहले हमारी इसी बात पर लड़ाई हो गई थी। लड़ाई समझेंगे उसको फॉलो अनफॉलो पे, और ज़्यादा मेरी कोई उससे बात नहीं हो रखी है। उसने अपनी सगाई में 3-4 साल पहले इन्वाइट किया था और उस टाइम मैं जा नहीं पाया था, और शादी का तो मैंने आपको सच सच बता दिया। और जो भी बात है भाई, अच्छा हुआ कि मैं शादी में गया नहीं, क्योंकि उस टाइम मिठाई के डब्बे, छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। और हमारे क्या सबके फैमिली वाले ब्लॉग देखते हैं, और फैमिली वाले, देखो भाई फैमिली वालों को तो थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैंने इन लोगों की वीडियोस में कमेंट देखे कि किस किस को मज़ा आ रहा है। तारा और नैना, सानू, इन सब की लड़ाई हो रही है तो लोग तो मज़ा ले रहे हैं भाई, लेकिन इज्जत डाउन होती है अपनी, यूट्यूबरों की इज्जत डाउन हो जाती है। और ऐसे में कहीं मार्केट में भी चलते हैं तो लोग बोलते हैं ये देखो यार वो जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, इनकी लड़ाई चल रही है आजकल। तो लड़ाई को कभी भी सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी लोकेश की हुई, मैंने नहीं लाया भाई, वो अंदर ही अंदर हमारे अंदर बहुत मतलब एक दूसरे के प्रति ऐसा हो गया था कि यार छोड़ो, आप बात ही नहीं करना है। लेकिन जब हमारे सामने सच्चाई आई तो इसी वजह से कहते हैं आपस में अपना मैटर सुलझाओ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की कमियां, पहले तो हम लोग एक दूसरे की खूबी जानते हैं जब हम दोस्त रहते हैं, और दोस्ती में ही हमको किसी को अपना ऐसा दोस्त मत बनाओ कि सारी बातें उससे शेयर करो। बाद में क्या पता वो किस दिन दुश्मन बन जाए, हमको भी नहीं पता रहता है। और जब दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है ना, उसके बाद जो बातें बाहर आती हैं वो दुनिया एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि ये कुछ ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। तो ज़्यादा गहरी दोस्ती भी ठीक नहीं रहती है। अपना बातचीत करो, हाय हेलो करो। जैसे आपने देखा होगा कूल पहाड़ी, आलोक भाई, इनके अंदर दोस्ती तो है लेकिन ये कभी किसी से इतना लगाव नहीं रखते हैं, या फिर अपनी पर्सनल चीज़ें इतनी शेयर नहीं करनी चाहिए। हमने उन लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखी है, और उनके बीच रह के यही सीखा कि भाई कभी भी हो किसी कंट्रोवर्सी के चक्कर में मत पड़ो। सबसे बढ़िया बात यह है कि कूल भाई हो गए, पहाड़ी भाई, बाइकर भाई हो गए, ये सबसे पुराने, नमस्ते पहाड़ों के बहुत पुराने ब्लॉगर हैं 2018-19 से। और जो नए नए ब्लॉगर आए हैं पिछले 2-3 साल में, ब्लॉगिंग आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ब्लॉगर बढ़ गए हैं। तो अभी उन्हें उतनी समझ नहीं है, उतनी मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन अच्छा हुआ कि हम उन लोगों के साथ रहे, बड़े बड़े लोगों के साथ रहे, और उनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। तो वो यही बोलते हैं कि कंट्रोवर्सी से जितना दूर रहोगे उतना ही फ़ायदा है। क्योंकि भाई अब जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे, अगर मैं उनको जो चीज़ बताऊंगा वो मेरे लिए लॉयल होंगे, तो वो दूसरे के बारे में वैसा ही सोचेंगे कि ये बंदा या बंदी ऐसी होगी। तो ऐसे ही जो दूसरा यूट्यूबर है उसके सब्सक्राइबर भी, तो उनके सब्सक्राइबर में हमारे प्रति हेट हो जाएगा, और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उसके प्रति हेट हो जाएगा। और ऐसे में दोस्तों पॉजिटिव इमेज बनना बहुत मुश्किल रहती है दोस्तों। सच में भाई, वीडियोज़ में कमेंट देख रहा था कि बीबियाँ लड़ रही हैं सोशल मीडिया पे और फौजी लड़ रहे हैं वहाँ। और हमेशा ज़्यादातर ये आपने देखा होगा कि जो फौजी की वाइफ है उनके बीच में कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ब्लॉगिंग में बहुत आगे है, फौजी वाले टाइटल भी अच्छे चलते हैं। और अच्छी बात है कि भाई उनका सब कुछ घर वर सब सेटल है। और व्यूज़ वाला सीन तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि सबके ही अच्छे व्यूज़ आते हैं। तारा दी के लाखों में व्यूज़ आते हैं, और जो सीमू रावत है उनके ऑलरेडी लाखों में व्यूज़ आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे 2 व्यूज़ आ रहे हैं तो हम लोग किसी पे ऐसा कंटेंट बना दिया जिसमें हमारे 100 लाखों व्यूज़ आ जाए। किसी को ज़बरदस्ती बदनामी नहीं करते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि दोस्तों कंट्रोवर्सी से जितना दूर रहोगे उतना हमारा फ़ायदा रहेगा, और ज़्यादा गहरी दोस्ती से भी जितना दूर रहोगे उतना फ़ायदा रहेगा। क्योंकि गहरी दोस्ती बाद में अगर दोनों लोग सोशल मीडिया वाले हैं तो भांडा फोड़ तो हो ही जाता है भाई। जैसे आप देख रहे होंगे कि भाई कहीं एक साइड से दूसरी वीडियो आ रही है, दूसरी साइड से दूसरी वीडियो आ रही है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा भाई। लोग तो फुल मज़े ले रहे हैं, लोग फिर फ़ोन करके बोलते हैं अरे अमित भाई आजकल को कंट्रोवर्सी चल रही है, तुम भी कंट्रोवर्सी करो, व्यूज़ मिलेंगे। हर कोई व्यूज़ के लिए नहीं करता है दोस्तों कंट्रोवर्सी। अगर कुछ कुछ करते हैं भाई जिनके व्यूज़ एकदम डाउन हो जाते हैं, फिर अचानक वो कोई ऐसी कंट्रोवर्सी ला देते हैं जिसके बाद उनके व्यूज़ तगड़े चलते हैं, फिर वो कंट्रोवर्सी में ही पड़े रहते हैं। हर 2-3-4 महीने में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी आ जाती है। तो कभी भी हो भाई कंट्रोवर्सी से दूर रहो। बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे कि तू इसका फेवर ले रहा है, उसका ले रहा है। मैंने किसी का फेवर नहीं लिया है। तारा राहुल दी से मेरी आज तक कभी बात नहीं हुई, सीमू रावत से कभी बात नहीं हुई है। मैं सिर्फ उन लोगों के ब्लॉग देखता था, बस इतना ही जानता हूँ। और मैंने उनकी वीडियोज़ पे कमेंट किया था कि हम आपके साथ हैं, और वो कमेंट एक घंटे या 2 घंटे के बाद मैंने डिलीट इस वजह से किया, मैंने कहा कि कहीं ये कंट्रोवर्सी का मुद्दा ना बन जाए।
फिर पता लगे दूसरी साइड से कंट्रोवर्सी आ रही है और मैं भी उसमें पिस रहा हूँ। मैंने इस वजह से वो कमेंट डिलीट किया। और ना ही मेरी नैना से कोई बातचीत होती है 1-2 साल से, उससे पहले भी होती थी तो बट ऐसा नहीं होती थी कि मैंने कोई अपनी पर्सनल बात शेयर की हो या उसने कोई पर्सनल बात शेयर की होगी। और अच्छा हुआ कि हम दोनों ने एक दूसरे को कोई भी ऐसी बात नहीं की कि जो हम सोशल मीडिया पे दिखा सकें। भाई वो उनकी लड़ाई अलग थी। शादी का मुझे पता नहीं है भाई, शादी में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, कोई यहाँ से ब्लॉग बना रहा है, कोई वहाँ से ब्लॉग बना रहा है। मैंने हिमांशी को भी समझाया था कि भाई इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो, ऐसी कंट्रोवर्सी के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि कंट्रोवर्सी में हमेशा भाई हिमांशी को भी उस टाइम आपने देखा होगा कितनी सारी गालियाँ पड़ी थी। और कौन चाहता है भाई मुझे एक भी गाली आ जाती है तो मुझे दिल से बहुत बुरा लगता है। मैं सोचता हूँ कि कहाँ पे मेरी वीडियो में कमी रह गई होगी जो लोग गाली दे रहे हैं। और हमेशा यही बोलता हूँ दोस्तों, कहीं पे भी मैं गलती करूँ तो भाई उसको सुधारने का मौका दिया करो, एक बार माफ़ कर दो और कमेंट कर दो कि भाई तुम यहाँ पे ये गलती कर रहे हो, आगे से अपनी वीडियोज़ में ये गलती मत करना। और दोस्तों जितने भी उत्तराखंड के ब्लॉगर हैं सारी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं। आपने देखो भाई, हम स्पेशली, मैं श्रेय नहीं ले रहा हूँ, खुद की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ तो ऐसे घर घर में ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन हम इतना घूमते हैं ना दोस्तों। 4 धाम अकेला कवर किया, पंच केदार अकेला कवर किया, दर्शक देख सकें दोस्तों, क्योंकि हर कोई हर जगह घूम नहीं पाता है। प्लेन्स एरिया में आपको पता है सभी लोग जॉब पे लगे रहते हैं और बहुत कम लोग घूम पाते हैं, लेकिन हम उन्हें अपने कैमरे और अपने माध्यम से ऐसे खतरनाक ट्रैक करते हैं, अपने साथ साथ उनको भी एक्सपीरियंस कराते हैं और बढ़िया फील देते हैं। और वीडियो में धार्मिक स्थल दिखाते हैं, तीर्थ स्थान दिखाते हैं। तो आपको ऐसे ब्लॉगर को सपोर्ट जरूर करना चाहिए दोस्तों, कि जो आपको बीच बीच में घर के ब्लॉग भी और साथ में देश विदेश मस्त मस्त जगह जहां आप लोग आ नहीं सकते हैं, ऐसे दोस्तों उत्तराखंड में जितने भी ब्लॉगर हैं, जितने भी बॉयज़ ब्लॉगर हैं या गर्ल्स ब्लॉगर हैं जो ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, क्योंकि यात्रा में हमारा सच में बहुत पैसा खर्च होता है। इतना तो हम कमाते भी नहीं है भाई जितना पैसा खर्च होता है, क्योंकि अभी हम उतने, अब धीरे धीरे आप लोग सपोर्ट कर रहे हो तो मेरे 1 लाख हो गए हैं, बट धीरे धीरे थोड़ा स्टेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन जो मेरे लिए स्ट्रगलिंग का स्टार्टिंग का जो फेस है ना दोस्तों, इतने कम पैसे में हम इतना ज़्यादा बजट करते थे, पहले इतना लंबा ट्रैक किया, फिर रात को रूम लेने में हालत ख़राब हो जाती थी। अब तो काफ़ी ठीक हो गया है दोस्तों, सच बोलूँ दिल से। लेकिन पहले की बात कर रहा हूँ जब स्ट्रगलिंग दौर था, और ऐसी कोई जगह नहीं होगी उत्तराखंड में, बहुत कम जगह होंगी जहाँ हम गए नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमने कवर किया है और आप लोगों को अपडेट दिए, यहाँ की जानकारी दी है। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, आप उन ब्लॉगरों को ज़्यादा सपोर्ट किए जो दिल से मेहनत करते हैं और बहुत दूर दूर यात्रा पे घूमने जाते हैं, बिल्कुल बढ़िया प्लेसेस आपको दिखाते हैं। और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए दोस्तों, आजकल लोगों को मसाला चीज़ें ज़्यादा पसंद है। मेरे जो वीडियो पे एवरेज व्यू आते हैं मुझे पता है, उनके अलावा इस वीडियो पे मेरे ज़्यादा व्यूज़ आने वाले हैं, क्योंकि हर कोई लड़ाई देखता है। अगर आप ये चीज़ें देखना बंद कर देंगे, उल्टे पुल्टे कमेंट करेंगे, तो ही सही रहेगा भाई। आप जैसे ही कोई कंट्रोवर्सी की वीडियो डालता है तो आप उस पर उल्टे सीधे कमेंट करिए कि हमें ये वीडियो नहीं चाहिए। डेली लाइफ में आप जो वीडियो बनाते हो वही बनाओ, और उसके बाद धीरे धीरे वो वीडियो बनाना बंद हो जाएंगी। क्योंकि भाई एक दूसरे की बेइज्जती हर कोई देखना चाहता है कि ये इसकी बेइज्जती कर रहा है, वो उसकी कर रहा है, चाहे वो अपने हो चाहे रिश्तेदार हो। रिश्तेदार भले हमें बोलते नहीं हैं, लेकिन मन ही मन में बहुत खुश होते हैं। मैं अपने ही रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ। खास मेरे रिश्तेदार तो ऐसे हैं नहीं, और ना ही मैंने कभी ऐसी हरकत की है कि जो मेरे रिश्तेदार मेरे ऊपर हंसेंगे। और भगवान से यही चाहता हूँ कि कभी ऐसे काम हो भी ना मेरे से। और मेरी किसी भी ब्लॉगर के साथ कोई भी लड़ाई नहीं है आज तक, जो सच था मैंने वो अपनी तरफ से बता दिया है। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। बाकी दोस्तों मैं तारा राहुल से यही बात कहना चाहूँगा कि वो कमेंट मैंने खुद से डिलीट किया था, मुझसे किसी ने करवाया नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैंने आपको पर्सनली मैसेज भी किया था, लेकिन आपने वो सीन नहीं किया। और ना ही मुझे किसी ने, बस मुझे फ़ोन करके नैना ने ये बोला था कि मैंने तुझे ये बात बोली। मैंने कहा भाई मैंने तो खुद से किया है कमेंट और खुद से ही डिलीट किया है, क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता था। और वो देखो भाई, उल्टा मैं कंट्रोवर्सी में ही फंस गया। बाकी भाई मेरे ऊपर कोई वीडियो मत बना देना, जो भी गलती होगी मुझे माफ़ करना। मैंने किसी के बारे में कोई गलत नहीं बोला है, जो बोला मैंने सच बोला है। नैना की शादी में ना जाने का रीज़न यही था कि नैना से मेरी लड़ाई हो गई थी, और जिस कारण मैं उसकी शादी में नहीं गया। लड़ाई इतनी भयंकर नहीं हुई थी कि ऐसा नॉर्मल वही बात पे हुई थी, फॉलो अनफॉलो बात पे हुई थी। मेरे पास वो सारी चैटिंग पड़ी हुई, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पड़ी हुई, अगर दिखाना होगा तो मैं दिखा दूंगा। बट जो बात है यही है कि मई के महीने में 2024 में लड़ाई हुई थी, और किसी भी बात पे नहीं हुई थी। अब इसको लड़ाई समझो, चाहे कि एक दूसरे का ईगो समझो, बात ख़त्म। और बाकी मैंने आपको बता दिया है कि वो कमेंट मैंने खुद से मर्ज़ी से डिलीट किया था, ना कि मेरे को किसी ने बोला था कि वो कमेंट डिलीट कर दे। और अगर मैं वो नहीं भी करता तो कोई मुझे कुछ बोल भी नहीं सकता था भाई। मेरा मर्ज़ी है, मैं अपनी आईडी से कमेंट कर रहा हूँ, ना ही मैं दूसरे की वीडियो पे कर रहा हूँ। मैंने जिसके ब्लॉग देखे हैं उसकी वीडियो पे कमेंट कर रहा हूँ। अगर वो खुद से रिमूव करते तारा राहुल तो बात अलग थी। बाकी उन्होंने पता नहीं कैसे नोटिस किया, मुझे भी नहीं पता। उनका उसमें लाइक भी आ गया था, और मैंने गलत कमेंट नहीं किया था, सिर्फ मैंने उसमें ये लिखा था कि हम आपके साथ हैं
और मैं आपकी ब्लॉग देखता हूँ तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हम आपके साथ हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो किसी के भी सब्सक्राइबर हो, प्लीज़ हेट कमेंट ना करें, दिल से बहुत बुरा लगता है। कहीं पे गलती की हो तो उसको सुधारने के लिए मौका देना, बट कुछ भी हो गालियाँ मत देना, किसी को भी हेट मत देना। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कमेंट सेक्शन में कोई दूसरा गाली खाए। आपके जो दिल और दिमाग में हैं वो आप अपने दिल और दिमाग में ही रखना भाई। आपको ही पता है कि कौन ठीक है कौन नहीं ठीक है। मुझे भी, मैं इस टॉपिक पे पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ आगे, मैंने सिर्फ अपनी बात रखना चाहिए। और मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के जो ब्लॉगर हों उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जो आपको अपने हिसाब से ठीक लगते हैं, जिनकी वीडियोस आप लॉन्ग टाइम से देखते हो और हृदय से संबंध हो जाता है। क्योंकि लोग अगर लॉन्ग टाइम से वीडियो देखते हैं तो वो रग रग से वाकिफ़ हो जाते हैं कि कौन कैसा है। और हम देखो भाई, सच बता रहा हूँ तो हम लोग अपना व्लॉग में 15 या 20 मिनट दिखाते हैं हमारी पूरी लाइफ में क्या होता है, पूरे दिनचर्या हमारा क्या होता है। हर कोई अपना पॉजिटिव पॉइंट दिखाता है, कोई भी अपना नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखाता है। हर कोई अपने ब्लॉग में खुश दिखाता है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। क्या पता अंदर से कोई प्रॉब्लम हो उसको। हर कोई यही चाहता है कि भाई मैं जनता को ये ना दिखाऊं कि मैं इतना परेशान हूँ, क्योंकि परेशान तो पूरी दुनिया ही है। और आप सब सोचते होंगे कि ब्लॉगर हंसी खुशी से रह रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है भाई, बहुत पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। और घूमना जब हमारी जॉब बन जाती है तब वो मज़ा नहीं आता है। जिस दिन हम लोग ब्लॉगिंग नहीं करते हैं उस दिन हमें काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन हम ब्लॉगिंग करते हैं तो वहाँ पे हम हर चीज़ देखते हैं। भाई यहाँ पे शॉट अच्छा आना चाहिए, यहाँ पे ऐसा लोग बैठ के एंजॉय करते हैं, प्रकृति का नज़ारा रहते हैं प्रकृति का। लेकिन हम सोचते हैं कि वहाँ पे अच्छा शॉट आएगा तो हम खुद को इतना बिजी रखते हैं, फिर जल्दी जल्दी ट्रैक करने के बाद रात को रूम ले लिया और एडिटिंग पर लग गए ताकि सुबह तक जल्दी वीडियो आप सभी तक पहुँच सके। तो प्लीज़ दोस्तों हेट कमेंट ना करें। अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है, यहाँ छत में घाम से भाई बुरे हाल होगी न। अब क्या कन दगड़ियों ज़्यादा क्या बनवाना, अपर जो दगड़िया वाला गड़बड़ भयबंद वाला सो पता ये नीचे। सबको ये कहना चाहेंगे भाई लड़ाई से जितना दूर रहो उतना ठीक है। बोलने को मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, बट मैं ना किसी के खिलाफ़ बोलूँगा ना किसी के फेवर में बोलूँगा। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री केदार। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवी उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बाय बाय सभी को।